Again, welcome back to another video lecture of application of derivative. Today we are going to start exercise 6.5 from question number 19 based on word problem for extremum value, which is very most important for exam point of view. Okay, so question number 19 हम देखते हैं. So that of all rectangle inscribed in a fixed given circle. That means उसका मीनिंग क्या होगा कि एक फिक्स गिवन सर्कल है और उसके अंदर एक रेक्टेंगल आपको दिया है लाइक दिस. मैंने फिगर पहले से ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है. यहां पे दिया है गिवन फिक्स्ड सर्कल. दैट मीन्स सर्कल फिक्स्ड है. अगर सर्कल फिक्स्ड है तो उसका रेडियस फिक्स हो जाएगा. अगर रेडियस फिक्स्ड है तो हम मान लेंगे कि रेडियस ऑफ सर्कल इज गिवन कांस्टेंट. ये हो गया मेन टेक्निक, ठीक है ना, मेन लॉजिक ऑफ दिस सम. तो यहां पे सर्कल का रेडियस गिवन कांस्टेंट है. ऑलराइट, ओके. देन स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया. तो क्या होता है कि अगर रेक्टेंगल का एरिया अगर मैक्सिमम होगा, रेक्टेंगल का एरिया अगर मैक्सिमम होगा तो वो रेक्टेंगल कन्वर्ट होके हो जाएगा स्क्वायर. ये हमको प्रूव करना है. ओके, दैट रेक्टेंगल कन्वर्ट इन स्क्वायर. तो ये बोला है स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया. समझ में आ गया. यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम होगा तो वो रेक्टेंगल कन्वर्ट होके स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो हम ये वाले सम में हम क्या करते हैं, आपको प्रीवियस वीडियोस आपने देखे होगा. तो आपने मैंने हर एक वीडियोस में बोलता हूं कि वर्ड प्रॉब्लम में आपको दो चीज मेंटेन करनी है. पहले मेन फंक्शन, यानी जो मैक्सिमम मिनिमम दिया होगा वो मेन फंक्शन होगा. तो मेन फंक्शन रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है, ठीक है ना. रेक्टेंगल कन्वर्ट होकर स्क्वायर हो जाएगा. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हो गया मेन फंक्शन. और मेन फंक्शन में अगर एक से ज्यादा वेरिएबल हो गए तो वेरिएबल को कन्वर्ट करने के लिए आपको एक कंडीशन दे रखी होगी. यहां पे कंडीशन आपको क्वेश्चन में नहीं दी, हमको फिगर पे से वो कंडीशन निकालनी पड़ेगी. ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, सपोजिशंस करेंगे. भाई सर्कल का एरिया तो फिक्स है, आर हम ले लेंगे, ठीक है. तो फॉर सर्कल, चलो सर्कल में सिर्फ रेडियस आता है. सो रेडियस स्मॉल आर गिवन कांस्टेंट. एंड फॉर रेक्टेंगल में लेंथ आता है, ब्रेथ आता है. सो लेंथ हम लेंगे 2x एंड ब्रेथ 2y. ओके, यानी ये लेंथ हमने सिलेक्ट किया है 2x, हाइट 2y. तो 2x एंड 2y मैंने क्यों लिए हैं? फॉर इजीएस्ट कैलकुलेशन. ओके, तो यहां से आप देख सकते हो ये हो गया रेडियस. ओके, रेडियस ऑफ सर्कल, इसको मैंने आ लिया है. तो यहां से अगर मैं एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा तो वो साइड को बाइसेक्ट करेगा, यानी इतना 2x है. तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, x. इसको मैं नेम ले दूं a एंड b, ठीक है ना. तो इतना 2x होने पर ये हो जाएगा x और इतना 2y होने पर ये आधा हो जाएगा y. ओके, तो इसके लिए ये x सपोज करने के लिए मैंने लेंथ को 2x लिया है और इसको y सपोज करने के लिए मैंने हाइट को 2y लिया है. ठीक है, ये समझ में आ गया. अगर चाहो तो आप x एंड y भी ले सकते हो, लेकिन ये x लूंगा तो ये x/2 हो जाएगा, ये y/2 हो जाएगा. इसको y लेने पर ये y/2 हो जाएगा और x/2 y/2 फ्रैक्शनल फॉर्म होने पर सिंप्लीफाई थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कंपेयर देन x एंड y. ठीक है ना. तो इजीएस्ट कैलकुलेशन करने के लिए मैंने x एंड y इसको लिया, यानी लेंथ मैंने 2x लिया है, ब्रेथ मैंने 2y लिया है. ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो मैंने आपको बोला था कि x एंड y में आपको एक रिलेशन पता होना ही चाहिए क्योंकि दो वेरिएबल यहां पे है. तो x एंड y में रिलेशन हमको ये राइट एंगल ट्रायंगल बस मिलेगा. देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल OAB, ठीक है ना. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल पर मैं पाइथागोरस कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूं. ठीक है, तो इन ट्रायंगल फ्रॉम फिगर, इन ट्रायंगल OAB apply Pythagoras theorem. Okay, x square plus y square is equal to r square. समझ में आ गया. x square plus y square is equal to r square. x एंड y में से कोई भी एक वेरिएबल को रिमूव कर दो तो ऑब्वियसली मैं y को रिमूव करूंगा.
तो वाई स्क्वायर की वैल्यू मुझको मिल जाएगी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा रिलेशन, ज्यादातर मैं उसको कंडीशन बोलता हूं, ठीक है। तो एक्स एंड वाई दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हमको एक रिलेशन मांगता है, वो रिलेशन हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यू गॉट इट बच्चों, इतना समझ में आ रहा है? ओके, अभी हम मेन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। मेन फंक्शन आपको क्या बोला है? एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये तो स्क्वायर तो कन्वर्ट होगा ना, रेक्टेंगल का एरिया जब मैक्सिमम होगा तो वो कन्वर्ट होकर स्क्वायर बनेगा। यानी हमारा मेन कंडीशन कौन सा है? रेक्टेंगल हैज द मैक्सिमम एरिया। तो हम स्टार्ट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ हमने लिया है 2x, ब्रेथ हमने लिया है 2y, तो एरिया इज इक्वल टू 4xy। अभी यहां पे देखो y की वैल्यू में यहां पे कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन यहां पे तो y स्क्वायर है ना, तो अगेन सिंप्लीफाई इजी करने के लिए यहां पे आप y स्क्वायर ला सकते हो। कैसे ला सकते हो? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां पे अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो इस स्क्वायर की वैल्यू मुझको मिल जाएगी 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अभी मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दूंगा, तो सिंप्लीफाई इजी करने के लिए मैंने क्या किया? स्क्वायरिंग कर दिया। ओके, तो 16x स्क्वायर, चलो वाई स्क्वायर की वैल्यू मुझको मिल जाएगी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया मेन फंक्शन इन एक्स, ऑलराइट, वेयर हियर आर इज गिवन कांस्टेंट। ऑलराइट, सो fx मुझको मिल गया, तो यहां पे fx की वैल्यू सिंप्लीफाई कर दो तो क्या होगा? 16r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 16x रेज टू 4। ऑलराइट, चलो दो बार मैं डेरिवेटिव करूंगा बिकॉज ऑफ ये मुझको मैक्सिमम लाना है, तो f डबल डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए। तो f डैश एक्स फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, ओके, f डैश एक्स, चलो f डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, तो 32r स्क्वायर एक्स माइनस 64x क्यूब, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव। नाउ f डबल डैश एक्स, x का 1 हो जाएगा 32r स्क्वायर माइनस इसका डेरिवेटिव 192 x स्क्वायर। ऑलराइट, नाउ लेट f डैश एक्स इक्वल टू 0, दैट मीन्स इसको 0 ले लो, तो 32r स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 64x क्यूब। सही है, इसको साइड चेंज कर दिया, सही है। चलो इसमें एक x कैंसिल करूंगा, 32 कैंसिल करूंगा तो यहां पे हो जाएगा r स्क्वायर, 32x कैंसिल कर दो तो यहां पे होगा 2x स्क्वायर। 32 मैंने कैंसिल कर दिया, तो r की वैल्यू, x की वैल्यू मुझको क्या मिलेगी? x स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर बाई 2 के हिसाब से x की वैल्यू मुझको मिल जाएगी r बाई रूट 2। x की वैल्यू मुझको मिल गई r बाई रूट 2। पहले मैं मैक्सिमम प्रूव कर दूंगा, ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम प्रूव कर दूंगा। तो एट x इक्वल टू r बाई रूट 2 f डबल डैश x, चलो उसमें वैल्यू रख दो, x की वैल्यू r बाई रूट 2 रख दो, तो यानी यहां पे हो जाएगा f डबल डैश r बाई रूट 2 इज इक्वल टू इसमें 32r स्क्वायर माइनस 192 एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर बाई 2। ओके, तो ये हो जाएगा 32r स्क्वायर माइनस 96r स्क्वायर, सही ना, 192, ओके, 96r स्क्वायर। तो ऑब्वियसली 32 माइनस 96, तो विच इज लेस देन 0, therefore fx maximum। okay, so at x equal to r by 2 fx is maximum। fx क्या है? fx हमने क्या लिया है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। fx एरिया स्क्वायर है, अगर fx मैक्सिमम है तो a स्क्वायर मैक्सिमम होगा, a स्क्वायर मैक्सिमम है तो a मैक्सिमम होगा, a मैक्सिमम है तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम। therefore एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। कौन सी वैल्यू के लिए? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम एट, ओके बच्चों, इसके बाद का मैं यहां पे लिख रहा हूं। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम
at which point x equal to r by 2. So at x equal to r by okay at x equal to r by 2 मुझको तो y भी निकालना है, तो मैं यहां पे वैल्यू रख दूंगा. therefore from 1 y square is equal to r square minus x square. Therefore y square is equal to r square minus r square by 2 because of x की वैल्यू r by root 2 रखो. Therefore y square is equal to, चलो r square minus r square by 2 एलसीएम ले लो तो r square by 2 होगा, which is r square by 2 implies and y की वैल्यू क्या मिलेगी r by root 2. ओके, तो हम फाइनली क्या लिखेंगे? सो हियर x इक्वल टू y हो गया. सो हियर x इक्वल टू y implies that 2x इक्वल टू 2y implies that for rectangle length is equal to breadth. Okay, for rectangle length is equal to breadth. अगर rectangle का length and breadth equal होगा तो मैं क्या बोलूंगा? Therefore that rectangle, so rectangle convert in a square. Okay, तो our final answer क्या होगा? Therefore area of square is maximum. बराबर. So final answer, hence area of square is maximum. That's it. समझ में आ गया बच्चों? So ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. Okay, question number 20 is very most important. Question 20. So that the right circular cylinder, this one, of given surface, यानी सिलेंडर का सरफेस एरिया गिवन है. सरफेस एरिया की बात चल रही है तो हमको लेना है टोटल सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज गिवन मींस कांस्टेंट. तो इसका हम यूज करेंगे रिलेशन में, वेरिएबल को चेंज करने में, कंडीशन के लिए. ओके, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम हमको प्रूव करना है, यानी ये हो गया मेन फंक्शन. ठीक है, एंड एक्स्ट्रा में हमको प्रूव करना है इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, यानी h इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस. डायमीटर दैट मींस 2 into रेडियस. तो हमको फाइनली प्रूव करना है h इज इक्वल टू 2r. h इज इक्वल टू 2r, वो हमको आखिरी में प्रूव करना है. ऑलराइट, समझ में आ रहा है? यार यहाँ पे बात सिर्फ सिलेंडर की चलिए, तो इसके पैरामीटर हम सपोज कर लेते हैं फॉर सिलेंडर. चलो पहले हम हाइट लेंगे. हमने h लिया है, रेडियस ऑफ द बेस हमने लिया है, फिर टोटल सरफेस एरिया, उसको हम कैपिटल एस लेंगे, एंड वॉल्यूम उसको हम डी लेंगे. ओके, तो यहां पे आपको दिया है फर्स्ट वन कंडीशन, गिवन सरफेस एरिया. सो गिवन दैट सरफेस एरिया इज कांस्टेंट, यानी एस इज कांस्टेंट. ओके, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. ओके, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में क्या आता है? एक तो कर्व सरफेस एरिया आता है, कर्व सरफेस यानी ये वाला. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच होता है. एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ बेस. ओके, ये दोनों सर्कल है, तो 2 पाई आर एच, ये वाला 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच. ऊपर का सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, नीचे का सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. ओके, यहां पे एस कांस्टेंट है, हियर एस इज कांस्टेंट. ओके, यानी वेरिएबल यहां पे आर दिख रहा है, एच दिख रहा है, तो आप किसको कन्वर्ट करोगे? तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे आर स्क्वायर, यहां पे आर, तो ऑब्वियसली एच एक ही है, इसमें से एच एक ही है,
तो मैं सब्जेक्ट किसको बनाऊंगा, एच को बनाऊंगा, यानी हम एच को कन्वर्ट करेंगे आर में। यहाँ पे सिर्फ दो वेरिएबल चल रहे हैं, आर एंड एच। ओके, तो किसी एक वेरिएबल को मुझको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहां से इजी कन्वर्ट हम किसको कर पाएंगे, एच को। तो इसमें से मैं एच को कन्वर्ट करूंगा तो 2 पाई आर एच को मैं साइड चेंज करूंगा, देयरफॉर 2 पाई आर एच इज इक्वल टू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, सब्जेक्ट टू एच, एच को सब्जेक्ट बनाओ तो 2 पाई आर से डिवाइड करना पड़ेगा, एस बाई 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर। Therefore, h is equal to s by 2 pi r minus r। तो ये हो गया हमारा मेन कंडीशन नंबर 1। ऑलराइट, इतना समझ में आ गया। चलो h मिल गया, अभी हम मेन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। हमको दो चीज पे फोकस करना है, एक मेन फंक्शन एंड दूसरा कंडीशन। कंडीशन इसके लिए कि एक दो वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल को हम कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट वेरिएबल में। तो यहाँ पे दो वेरिएबल आर एंड एच, तो मैंने एच को कन्वर्ट कर दिया आर में। देखो यहाँ पे एच तो कॉन्स्टेंट है, तो अभी मैं मेन फंक्शन की बात करूंगा। हमको प्रूव करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम, तो हम स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से। ओके, सो नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V is equal to pi r square h। ठीक है, h की वैल्यू मैं रखूं, सो फ्रॉम 1 pi r स्क्वायर, चलो h की वैल्यू s बाई 2 pi r माइनस r। सो यहाँ पे s कांस्टेंट होने पे मेन फंक्शन मुझको मिल गया f ऑफ r। ठीक है, देयरफॉर f ऑफ r इज इक्वल टू, सॉल्व द ब्रैकेट, ये पाई कैंसिल होगा, एक r कैंसिल होगा। ओके, पाई कैंसिल होगा, r कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आर एस बाई 2 माइनस ये होगा पाई आर क्यूब। ठीक है ना, तो हमारा मेन फंक्शन एफ आर मिल गया हमको। चलो, अगर मेन फंक्शन एक बार मिल गया तो इसका हम दो बार डेरिवेटिव करेंगे। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव एफ डेस आर, चलो ये होगा एस बाई 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर, एंड सेकंड टाइम डेरिवेटिव एफ डबल डेस आर, ये 0 हो जाएगा, माइनस 6 पाई आर इज इक्वल टू माइनस 6 पाई आर। चलो, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 एक्सेप्ट करके लेट एफ डेस आर इज इक्वल टू 0 में ले लूंगा तो मुझको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेगा ऐसा। ठीक है, तो एफ डेस आर यहाँ पे एस बाई 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स एस बाई 2 इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स एस इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। देखिए, मुझको तो आर को सब्जेक्ट बनाना है, तो वी कैन से दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस बाई 6 पाई। देयरफॉर आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s by 6 pi। okay, so at r is equal to square root of s by 6 pi, f double dash r का साइन, therefore f double dash r is equal to, चलो यहाँ पे वैल्यू रखो, r की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर रूट ऑफ s by 6 pi, तो 6 pi, r की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ s बाई 6 पाई। अभी इसका हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ आंसर हमको पता है माइनस है, तो f डबल एस आर लेस देन 0 हो गया, तो वी कैन से दैट एफ आर इज मैक्सिमम। चलो, एफ आर क्या है, एफ आर हमने लिया है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सो वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम। तो हमने प्रूव कर दिया कि भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम है, और उसके साथ दूसरी वैल्यू मुझको प्रूव करनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। ओके, तो इसके लिए हम प्रूव कहां से करेंगे, हमारे पास मेन कंडीशन ये मिल गई हमको, s इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर है। सो हियर s इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। चलो, ये वैल्यू मैं नंबर 1 में रखूंगा। नंबर 1 ये, चाहे तो आप यहां पे रखो, चाहो तो आप यहां पे रखो, दोनों चीज सेम है। ओके, तो फ्रॉम नंबर 1, ठीक है ना, नंबर 1 पे मैं वैल्यू रखूंगा, तो s की वैल्यू 6 पाई आर स्क्वायर नंबर 1 में मुझको रखना है। देयरफॉर h इज इक्वल टू, s की वैल्यू 6 पाई आर स्क्वायर, 6 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर माइनस आर।
Therefore h इज इक्वल टू, चलो ये पाई आर कैंसिल होगा, 6/2 3r minus r. Therefore h is equal to 2r. 2r, that means h is equal to d. Okay, 2r is equal to d because diameter is equal to 2 into radius. Okay, therefore we can say that height for cylinder is equal to diameter of the base. That's it. Okay, तो हमको सेकंड चीज जो प्रूव करनी थी, हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम. कभी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम रहता है जब सरफेस एरिया गिवन रहता है. ओके, यानी जब सरफेस एरिया कांस्टेंट रहता है तब उसका सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होने पर हमको कंडीशन मिलती है हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस. दैट्स इट. ओके, सो इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सर. वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर लो. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 हम देखेंगे. ऑफ ऑल द क्लोज cylindrical cans, that means right circular cylinder को हम बोलेंगे cylindrical cans of a given volume 100 cubic centimeter. Find the dimensions of can which has the minimum surface area. यानी क्वेश्चन नंबर 20 में क्या था, मैक्सिमम सरफेस एरिया था, सॉरी सरफेस एरिया कांस्टेंट था. क्वेश्चन नंबर 20 में क्या था, सरफेस एरिया कांस्टेंट तो वॉल्यूम मैक्सिमम. और इसमें क्या दिया है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट दिया है, गिवन दिया है, तो हमको प्रूव करना है सरफेस एरिया मिनिमम. ऑलराइट, ओके. तो सपोजिशंस हमारा वही रहेगा. फॉर सिलिंड्रिकल केन, हाइट h, रेडियस r, सरफेस एरिया s एंड वॉल्यूम v. यहां पे आपको दिया है गिवन वॉल्यूम 100 cubic centimeter. Now given that volume of cylindrical can V is equal to 100 cubic centimeter. चलो V की फॉर्मूला रहती है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 100. तो R एंड H दो वेरिएबल को कोई भी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं. ऑब्वियसली हम H को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे H इज इक्वल टू 100 बाई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. ये हो गया हमारा रिलेशन नंबर 1. ठीक है, अभी हमको मेन फंक्शन पे आना है. मेन फंक्शन क्या दिया है, मिनिमम सरफेस एरिया. ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया से. नाउ सरफेस एरिया ऑफ cylindrical can S is equal to 2 pi RH plus 2 pi R. ओके, यहाँ पे दोनों साइड पे क्लोज है, इसके लिए मैंने 2 pi RH लिया है. यदि क्वेश्चंस में आपको ऐसा देता होगा कि वन साइड ओपन वन साइड क्लोज, तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा, कर्व सरफेस एरिया 2 pi RH, ये 2 pi RH, नीचे क्लोज हो तो पाई आर स्क्वायर, ऊपर ओपन हो तो कुछ नहीं, तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा 2 pi RH प्लस पाई आर स्क्वायर. लेकिन यहाँ पे दोनों साइड पे क्लोज है तो उसका टोटल सरफेस एरिया होगा 2 pi RH प्लस पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे आप देख सकते हो R एंड H दो वेरिएबल है. कोई भी एक वेरिएबल को रिमूव करने के लिए मैं H को कन्वर्ट करूंगा. सो फ्रॉम 1 H इज इक्वल टू 100 बाई पाई आर स्क्वायर. ओके, सो S इज इक्वल टू 2 pi R इंटू 100 बाई पाई आर स्क्वायर प्लस 2 pi R स्क्वायर. चलो, ये हो गया मेन फंक्शन एफ आर. तो एफ आर की वैल्यू होगी 200 बाई आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. सही है. चलो, इसका मैं दो बार डेरिवेटिव करूंगा. फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव एफ डेस आर, 1 बाई आर का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, सो माइनस 200 बाई आर स्क्वायर प्लस इसका होगा 4 पाई आर. सेकंड टाइम डेरिवेटिव
आर रेस टू माइनस टू, अगर इसको मैं ऊपर ले लूंगा तो आर रेस टू माइनस टू का, आर रेस टू माइनस टू का डेरिवेटिव होगा माइनस टू बाय आर क्यूब, माइनस टू बाय आर क्यूब। तो इसका डेरिवेटिव माइनस टू बाय आर क्यूब के हिसाब से माइनस टू इंटू माइनस 200, तो 400 बाय आर क्यूब प्लस 4 पाई। ऑलराइट, ओके, अभी हमको क्या करना है, लेट एफ डेस आर इज इक्वल टू 0 लेना है। नाउ एफ डेस आर इज इक्वल टू 0, चलो एफ डेस आर की वैल्यू माइनस 200 बाय आर प्लस 4 पाई आर इज इक्वल टू 0, therefore 200 by r square is equal to 4 pi r, therefore r cube is equal to 50 by pi. Okay, so we can say that r is equal to 50 by pi raised to 1/3. r की वैल्यू हमको मिल गई क्यूब रूट ऑफ 50 by pi. So at r is equal to क्यूब रूट ऑफ 50 by pi, f डबल डैश r में वैल्यू मुझको रखना है, f डबल डैश r 400 by r क्यूब, 400 by r क्यूब, r क्यूब यानी मैं ये वैल्यू रखूंगा, r क्यूब की वैल्यू क्या होगी 50 by pi, तो 50 by pi प्लस 4 पाई। चलो ये 400 by 50 यानी 8 और पाई ऊपर जाएगा, तो इसका आंसर होगा 8 पाई प्लस 4 पाई, 8 पाई प्लस 4 पाई 12 पाई, 12 पाई यानी ग्रेटर देन 0। अगर f डबल डैश r ग्रेटर देन 0 होगा देन वी कैन से दैट fr इज मिनिमम, ठीक है ना, बाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 होगा तो fx को हम बोलेंगे मिनिमम। सो यहां पे क्या होगा, सो fr इज मिनिमम। ओके, कौन सी वैल्यू के पास, एट r इज इक्वल टू 50 बाई पाई रेज टू 1/3। और fr क्या है, fr हमने क्या लिया था, fr हमने लिया था सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल कैन, देयरफॉर सरफेस एरिया of cylindrical can is minimum, surface area of cylindrical can is minimum, ओके। कौन सी वैल्यू के लिए, r की वैल्यू मुझको मिल गई, लेकिन यहां पे बोला है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द सिलेंड्रिकल कैन। सिलेंड्रिकल कैन में दो डायमेंशन है r एंड h, तो दोनों की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ओके, सो डायमेंशंस of a cylindrical can r is equal to 50 by pi raised to 1/3. Okay, so number one implies that h की वैल्यू मुझको फाइंड आउट करनी है, h is equal to 100 by pi r square यानी 50 by pi square, ठीक है, r की वैल्यू ये है, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 50 by pi raised to 2/3। ओके, इसका सिंप्लीफाई हमको करना है, फॉर h इज इक्वल टू 100 बाई पाई इंटू, चलो 50 रेज टू 2/3 और h ऊपर जाएगा इंटू पाई, सॉरी पाई ऊपर जाएगा, पाई रेज टू 2/3, सही है। देयरफॉर h इज इक्वल टू, ये पाई को नीचे ले लो तो 1 माइनस पाई 1 माइनस 2/3, सही है, ये पाई रेज टू 1 है, ये 2/3 नीचे ले लो तो 1 माइनस 2/3 और ये 50 ऊपर ले लो 2 इंटू 50 और ये 50 ऊपर जाएगा तो 50 रेज टू माइनस 2/3, सही है। देयरफॉर h इज इक्वल टू 2 इंटू 50 रेज टू 1 माइनस 2/3, इट्स 1/3 एंड पाई रेज टू 1/3। ओके, तो h की वैल्यू क्या होगी, h इज इक्वल टू 2 इंटू 50 बाई पाई रेज टू 1/3। ओके, तो यहां से मैंने डायमेंशन निकाल दिए और उसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम क्या दिया है सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो r इज इक्वल टू 50 बाई पाई रेज टू 1/3, h इज इक्वल टू 2 इंटू 50 बाई पाई 1/3। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रूव है h इज इक्वल टू r, h इज इक्वल टू r। अगर हमको यहाँ पे एक्स्ट्रा में लिखना हो तो हम ये लिख सकते हैं। ओके, तो फाइनली डायमेंशंस क्या होगा, r इज इक्वल टू 50 बाई पाई रेज टू 1/3, h इज इक्वल टू 2 इंटू 50 बाई पाई रेज टू 1/3 सेंटीमीटर एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल कैन इज मिनिमम, दैट्स इट।
Okay, question number 22, again important. A wire of length 28 meter, a wire of length 28 meter is to be cut into two pieces. यानी 28 मीटर का एक वायर है, उसमें से दो पीस हमको करने हैं, ठीक है ना, टू पीस में कट करना है. फर्स्ट पीस, वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर, यानी एक पीस में से स्क्वायर बनाना है एंड दूसरे पीस में से सर्कल बनाना है. ठीक है, एक पीस में से स्क्वायर बनाएंगे, दूसरे पीस में से सर्कल बनाएंगे. What should be the length of the two pieces so that the combined area है दोनों जो हमने दोनों पीस में से कन्वर्ट किया है, एक में से हमने स्क्वायर बनाया, दूसरे का हमने सर्कल बनाया, तो कंबाइंड एरिया यानी स्क्वायर का एरिया एंड सर्कल का एरिया, दोनों का एरिया का सम मिनिमम प्रूव करना है. कंबाइंड एरिया यानी द स्क्वायर एंड सर्कल, दोनों का कंबाइंड एरिया, दोनों एरियाज का एडिशन हमको मिनिमम प्रूव करना है. ये हो गया हमारा मेन फंक्शन कंप्लीट. ओके, तो हम पहले एक क्वेश्चंस का फिगर बनाएंगे. चलो, आपको बोला है अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर, तो समझ लो. ये 28 मीटर का लेंथ का वायर है, उसमें से टू पीस को हमको कन्वर्ट करना है. समझ लो कि हमने टू पीस इसमें कन्वर्ट किया, तो एक पीस मुझको मिल गया AC एंड दूसरा पीस मुझको मिल गया CB. ओके, तो एक पीस हमको मिल गया AC एंड दूसरा पीस हमको मिल गया CB. समझ में आ रहा है? ये हो गया फर्स्ट पीस एंड ये हो गया सेकंड पीस कंप्लीट. अगर इसकी लेंथ हम x मीटर सपोज करते हैं, समझ लो कि ये x मीटर है, तो ऑब्वियसली CB का लेंथ क्या होगा 28 माइनस x. ठीक है, तो ये हो गया 28 माइनस x मीटर. तो हमने सपोज क्या किया, लेट लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस, लेट लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस is x meter, implies that length of second piece is 28 minus x meter because of a wire length is 28 meter. कंप्लीट, समझ में आएगा? ये हमने सपोज कर लिया. तो अभी इसमें से मुझको स्क्वायर बनाना है, फर्स्ट पीस में से हमको स्क्वायर बनाना है, तो समझ लो कि इसमें से x को कन्वर्ट करके मैंने स्क्वायर बना दिया. ठीक है, ये हो गया स्क्वायर. और सेकंड पीस में से मुझको कन्वर्ट करके सर्कल बनाना है. ओके, सर्कल बनाना है. तो ये x मीटर, ये स्क्वायर की ऑल फोर साइड का एडिशन हो गया. ओके, सो दैट मीन्स फॉर द गिवन कंडीशन सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर यानी पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज x मीटर. ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, फोर साइड, तो फोर साइड ऑफ स्क्वायर इज x, देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर इज x बाई 4 मीटर. कंप्लीट. तो स्क्वायर की साइड कितनी हो गई, x बाई 4. तो इसका एरिया, सो एरिया ऑफ square, let it will be A1 is equal to side square. इसके हिसाब से क्या होगा x स्क्वायर बाई 16. ओके, तो A1 की वैल्यू हमको मिल गई x स्क्वायर बाई 16. समझ में आ रहा है कैसे कन्वर्ट किया? एग्जैक्टली ऐसे ही. ये CB को कन्वर्ट करके मुझको स्क्वायर बनाना है, सॉरी सर्कल बनाना है. CB को कन्वर्ट करके मुझको सर्कल बनाना है, यानी सर्कल का लेंथ क्या होगा 28 माइनस x. ओके, देयरफॉर सर्कल का लेंथ यानी हम बोलेंगे सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल. सो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज 28 माइनस x मीटर. चलो, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई r इज 28 माइनस x मीटर. देयरफॉर r की वैल्यू मुझको मिल जाएगी 28 माइनस x बाई 2 पाई मीटर. ओके, x r की वैल्यू मिल गई. देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल
हम A2 सपोज करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। चलो स्क्वायर का एरिया को मैंने A1 लिया था, सर्कल के एरिया को मैं A2 ले लूंगा। तो A2 की फॉर्मूला होती है पाई आर स्क्वायर के हिसाब से पाई इंटू 28 माइनस एक्स बाई 2 पाई होल स्क्वायर। ओके, तो इसका सिंप्लीफाई ये पाई और नीचे पाई स्क्वायर, तो एक पाई कैंसिल होगा, 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर बाई 4 पाई। ओके, तो A1 मुझको मिल गया एंड यहां से मुझको A2 मिल गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, नाउ combined area of square and circle is equal to A1 plus A2 is equal to, चलो A1 x square by 16 and A2 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर बाई 4 पाई। तो आप देख सकते हो ये सिर्फ x में ही है, तो वी कैन से दैट इट इज fx। तो यहाँ पे मुझको मेन फंक्शन fx मिल गया। ओके, तो मेन फंक्शन का हम दो बार डेरिवेटिव करेंगे। नाउ फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव f डैश x इज इक्वल टू 2x बाई 16 दैट इज x बाई 8। ओके, प्लस 2 इंटू 28 माइनस एक्स इंटू माइनस 1 बाई 4 पाई, तो 2 कैंसल, तो ये होगा 2 पाई। ठीक है, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव f डबल डैश एक्स 1 बाई 8, चलो इसका माइनस वन है बाई 2 पाई, दैट इज 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 2 पाई। ओके, f डबल डैश एक्स। नाउ f डैश एक्स इक्वल टू 0 हम लेंगे, दैट मीन्स x बाई 8 माइनस 28 माइनस एक्स बाई 2 पाई इज इक्वल टू 0। ये माइनस साइन मैंने यहाँ पे ले लिया, चलो इसको साइड चेंज कर दो। सो x बाई 8 इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स बाई 2 पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन ये 2 कैंसिल करने पर तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, पाई एक्स। ओके, पाई एक्स इक्वल टू, चलो 28 4 जा, इसका मल्टीप्लीकेशन करो 112 माइनस 4x। ऑलराइट, चलो ये इधर जाएगा, देयरफॉर इधर जाएगा पाई एक्स प्लस 4x। सो पाई एक्स प्लस 4x इज इक्वल टू 112। ओके, सो x कॉमन, पाई प्लस 4 इज इक्वल टू 112, दैट मीन्स x इक्वल टू 112 बाई पाई प्लस 4। ओके, वो वैल्यू के पास, सो एट x इक्वल टू 112 बाई पाई प्लस 4 इंप्लाइज दैट f डबल डैश x का आंसर क्या है, f डबल डैश x हमारे पास 1 बाई 8 प्लस 2 बाई पाई है, 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 2 पाई विच इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो ये ग्रेटर देन 0 है, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो वी कैन से दैट fx इज मिनिमम। और fx क्या है, fx है कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल, देयरफॉर कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम, हेंस प्रूव। ओके, ये हमने प्रूव कर दिया। ऑल्सो हमको फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ 2 पीसेस। ओके, देयरफॉर लेंथ ऑफ 2 पीसेस आर, चलो x इज इक्वल टू 112 बाई पाई प्लस 4। ओके, देयरफॉर दूसरे पीस का लेंथ 28 माइनस एक्स, therefore 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू, चलो 28 माइनस एक्स की वैल्यू 112 बाई पाई प्लस 4। ओके, इज इक्वल टू, इसका कैलकुलेशन करोगे तो क्या होगा, 28 पाई प्लस 112 माइनस 112 कैंसिल आउट बाई पाई प्लस 4 मीटर। ओके, तो फाइनली हम आंसर लिखेंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस is 112 by pi plus 4 meter and length of second piece is 28 pi by pi plus 4 meter. That's it. Okay, so ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।